In this lecture, we will discuss about the cytoplasm and endomembrane system. Cytoplasm क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो कंटेंट्स होता है सेल का, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको हम नॉन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होता है और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियर प्लाज्म भी होता है। बोथ आर collectively called the protoplasm, that is the living part of the cell। तो अब साइटोप्लाज्म को हम सिंपल वे में कैसे डिफाइन करेंगे? साइटोप्लाज्म में जो नॉन न्यूक्लियर पार्ट है, अब न्यूक्लियस के अलावा जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो रीजन होता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट form the network of the tubules, and mainly it is responsible for the trafficking or the transport of different types of material within the cell or outside the cell। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और साइटोप्लाज्म आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। Cytoplasm can be defined as a cytoplasm consists of all the contents outside of the nucleus and enclosed within the cell membrane of a cell। Cell से अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो कंटेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर इन कलर एंड हैज जेल लाइक अपीयरेंस। जो साइटोप्लाज्म की अपीयरेंस है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होता है और जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म इज कंपोज मेनली ऑफ वाटर। कंपोजिशन की बात करें तो वाटर इसका जो 80 to 90% जो कंटेंट्स है साइटोप्लाज्म का, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, बट इट आल्सो कंटेन एंजाइम्स, salts, organelles and various organic molecules। Region of cytoplasm within the cell, it is the region between the plasma membrane and the nuclear membrane। nuclear membrane और plasma membrane के दरमियान में जो region है, this region is called the cytoplasm। तो हम इसको कह सकते हैं it is the non nuclear part of the protoplasm। अब protoplasm क्या होता है? protoplasm is the living part of the cell that is made up of the cytoplasm and the nuclear plasm। nuclear plasm क्या है? जो न्यूक्लियस का इंटरनल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो इंटरनल रीजन है, दैट इज called the nucleoplasm। So we can say that cytoplasm is the non-nuclear part of the प्रोटोप्लाज्म। तो ये जितने भी सेल के कंटेंट्स होंगे, सेल में जो साइटोसोल है, सेल में जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ऑर्गेनेल्स हैं, सारे साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। इसलिए सेल का मेजर पोर्शन साइटोप्लाज्म पे कंपोज होता है। साइटोप्लाज्म कंपोजिशन, the physical nature of cytoplasm is colloidal। it is like the colloid solution। Chemically, it is fluid that contains 90% of water and 10% of mixture of organic and inorganic compounds। The cytoplasm has different standing properties, क्योंकि इसमें different structures होती हैं, इसलिए it can stand by different dyes। The cytoplasm contains almost 20 to 25% soluble proteins। In small quantity, cytoplasm contains carbohydrates, inorganic salts, lipids, and lipoidal substances। साइटोप्लाज्म समटाइम एक्ट एज ए सोल और समटाइम एक्ट एज ए जेल। जब ये सॉल्युबल फॉर्म में होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा, देन एक्ट एज ए सोल। जब इट इज इन द फॉर्म ऑफ द विस्कस, ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होगा तो देन इट विल फॉर्म द जेल। तो सॉल्युबल फॉर्म मेनली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द जेल फॉर्म मेनली फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो पेरिफेरी में हमारे पास साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स हैं, मेनली दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द जेल। देयर हैज लॉन्ग बीन एविडेंस दैट द साइटोप्लाज्म बिहेव्स लाइक ए सोल और जेल। सॉल्युबल फॉर्म में या जेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी मौजूद होता है। इट इज थॉट दैट द कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म बिहेव एट टाइम्स लाइक ए डिसऑर्डर्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस and the other times like an integrated network forming a solid mass। तो साइटोप्लाज्म जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सम टाइम कोलाइड की तरह करते हैं, दैट फॉर्म द सोल, एंड sometime जो integrated networks are there from the solid marks that form the gel। This theory thus proposes that the cytoplasm exists in distinct fluid and solid phases depending on the level of interaction between cytoplasm components। So sometime it acts as a soul-like and sometimes it acts as a gel-like because of the interaction between the cytoplasm components or the cytoplasm structures। Constituents of the cytoplasm, the three major elements are the constituents of cytoplasm are the cytosol, cell organelles, and the inclusions।
These are three components of the cytoplasm: cytosol, organelles, and inclusion. Now discuss one by one cytosol. Cytosol is the portion of the cytoplasm not contained within the membrane bound organelles. Membrane bound organelles के अलावा जो components है cytoplasm का, that is called the cytosol. Mainly ये fluid portion होता है cytoplasm का. Cytosol make up about 70% of the cell volume and is a complex mixture of cytoskeleton filaments, dissolved molecules and water. तो 70% of जो cell volume है वो cytosol है. उसमें जो कंसंट इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें कम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं, इसमें डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर होते हैं. द साइटोसोल फिलामेंट्स इंक्लूड द प्रोटीन फिलामेंट्स सच एज द एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मेक अप द साइटोस्केलेटन एज वेल एज द सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड स्मॉल स्ट्रक्चर सच एज द राइबोसोम, प्रोटियोसोम्स एंड द मिस्टीरियस वॉल कॉम्प्लेक्सेस. तो दीज आर डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द साइटोसोल. अब साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है? साइटोसोल इज द कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट जो है वो एक साइटोसोल है. ये कौन सा कंपोनेंट है? जो ऑर्गेनेलिस से बाहर है, जो जिसमें ऑर्गेनेलिस के पोर्शन के अलावा जो पोर्शन है वो हमारे पास साइटोसोल होता है. Organelles of the cytoplasm. The second component of the cytoplasm are the organelles. Organelles are literally known as little organs, as these are the little organs of the cell. That's why these are called the organelles. Organelles are usually membrane-bound structures inside the cell that have specific functions. जो membrane-bound structures होती है cell में perform specific function inside the cells that are called the organelles. Some major organelles that are suspended in the cytosol or in the cytoplasm are mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuoles, lysosomes, and in plants, especially chloroplasts, are the special organelles. Cytoplasmic inclusions. Third component of the cytoplasm. The cytoplasmic inclusions are particles that are temporarily suspended in the cytoplasm. Cytoplasm में जो आर्जी तौर पर particles embedded होते हैं, these particles are called cytoplasmic inclusions. Inclusions consist of macromolecules and granules. Inclusion में ज़्यादातर इनकी जो composition होती है macromolecules like lipids, carbohydrates और proteins होती हैं, and granules ज़्यादा grain-like structures. There are three types of inclusions that are found in the cytoplasm. Number one, secretory inclusions. For example, proteins, enzymes, and acids are stored in the secretory inclusions. Nutritive inclusions. Nutritive inclusions include the glycogens, that is the glucose storage molecules in the animal cells, and the lipids. And the pigment granules include the melanin that found in the skin cells. There are different types of granules present in the cells. Mainly three types: secretory granules are inclusions, nutritive inclusions, and pigment inclusions. Pigment granules are pigment inclusions. Cytoplasmic streaming is the most important phenomena inside the cytoplasm. Cytoplasm streaming is also called the cyclosis. It's a process by which substances are circulated within the cell. जब सेल, क्योंकि सेल एक खास उसमें स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहता, सेल की जो कंटेंट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, मुख्तलिफ सेल्स में सेल के कंटेंट्स मूव करते रहते हैं. दिस मूवमेंट, दिस सर्कुलेशन ऑफ द सेल और दिस मूवमेंट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विद इन द सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस और साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग occurs in a number of cell types including plant cells, amoeba, protozoan and fungi. Cytoplasmic movement may be influenced by several factors including the presence of certain chemicals, hormones, or changes in light or temperature. मुख्तलिफ factors cytoplasmic streaming और cytoplasmic movement को control करते हैं. उसमें different chemicals हैं that act as a trigger agent, मुख्तलिफ hormones हैं, light है और temperatures हैं. These factors control the movement of the cytoplasmic cytoplasm. Plants employ cyclosis to shuttle chloroplasts to areas receiving the most available sunlight. तो plants में जो cyclosis है उसका जो major role है that is the transport of the chloroplast to an area having the maximum exposure of the light. In protists such as the amoeba and slime molds, cytoplasmic streaming is used for locomotion. Amoeba और slime molds में cytoplasmic streaming का जो main role है that help in the locomotion. Temporary extension of the cytoplasm known as the pseudopodia are the generated that are valuable for movement and capturing food. तो pseudopodia जो आर्जी तौर पर extensions होते हैं cytoplasm की, having the जो हम डिस्कस कर चुके हैं actin filaments होते हैं उसमें that are
helpful in the movement as well as in the capturing of the food. Cytoplasmic streaming is also required for cell division, as the cytoplasm must be distributed among daughter cells from formed in the meiosis and the mitosis and the meiosis. तो सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिफोर द साइटोकाइनेसिस. Functions of the cytoplasm. Cytoplasm is the site of many biochemical reactions that are vital and crucial for maintaining life. जो लाइफ के वाइटल फंक्शंस हैं उन सब फंक्शन में जो बायोकेमिकल रिएक्शन उन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो बायोकेमिकल फंक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, उसके अलावा जो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब्स साइकिल है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में है. तो इसलिए जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. साइटोप्लाज्म इज द प्लेस वेयर द सेल एक्सपेंड्स एंड ग्रोथ फॉर ऑफ द सेल टेक प्लेस. तो सेल की ग्रोथ और एक्सपेंशन भी साइटोप्लाज्म ही से हो रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स. इट प्रोवाइड a medium for the organelles to remain suspended. तो ऑर्गेनेल्स की सस्पेंशन के लिए, ऑर्गेनेल्स की अटैचमेंट के लिए जो मीडियम है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है. The cytoskeleton of the cytoplasm provides shape to the cell and it is also facilitate movement. क्योंकि साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, इसलिए साइटोस्केलेटन of the cytoplasm provide shape and help in the movement of the cell. It also aid in the movement of the different cellular elements. सेल के एलिमेंट्स भी जो सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी साइटोप्लाज्म ही की मदद से हो रहे हैं, और इसमें मेजर रोल है वो साइटोस्केलेटन का है. The enzymes in the cytoplasm metabolize the macromolecules into small parts so it can be easily available for other cellular organelles like mitochondria. जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी जो माइक्रोमोलेक्यूल्स में कन्वर्जन है वो भी साइटोप्लाज्म में हो रही है. Then these molecules are transported or these molecules are transferred to their final destination for further reactions. For example, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिसके एंड में पायरुवेट बनते हैं. वो पायरुवेट फिर ट्रांसफर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होकर सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है. जो बेसिक रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म के वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहे हैं. Cytoplasm is a mean of transport for genetic material during the cell division. When the genetic material is duplicated, it evenly transport the genetic material between the cell. It also transport the product of cellular respiration. Cellular respiration को भी transport करने में cytoplasm helpful है. The cytoplasm acts as a buffer and protect the genetic material of cell and also the cellular organelles from damage caused due to the movement and collision with other cells. तो सेल ऑर्गेनेलिस को प्रोटेक्शन देने में साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. The cytoplasmic organelles are specialized structures that have their own functions like cellular respiration, protein synthesis, etc. They are also embedded in the cytoplasm. The cytoplasmic inclusions are non-soluble molecules. They are seen floating in the cytoplasm. They act as stored fats and sugars that are ready for cellular respiration. So we can say that cytoplasm is a storage material, or it can store material for the future use of the cell. The cytoplasm and the protein prevent the grouping of organelles in place due to gravity. Endomembrane system is a system of the membrane that is present in the cytoplasm and help in the transport or help in the integrity of the cells. Endomembrane system. The endomembrane system is composed of different endomembranes that are suspended in the cytoplasm within the eukaryotic cells. Eukaryotic cells में जो मुख्तलिफ किस्म की मेम्ब्रेन्स एम्बेड होती हैं वो एक सिस्टम बना रही हैं. Their type of system is called endomembrane system. These membranes divide the cell into functional and structural compartments or organelles. ये membrane जो है ये सेल को structural और functional compartments में divide करती हैं. जो specific function cell perform करता है उसकी organelles perform करती हैं, उसमें endomembrane system का बहुत important role है. The system is defined more accurately as the set of membranes that form a single functional and developmental unit. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सेट ऑफ मेम्ब्रेन है जो सिंगल फंक्शनल और डेवलपमेंटल यूनिट बनाता है. आइदर बीइंग कनेक्टेड डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, या आर एक्सचेंजिंग मटेरियल थ्रू वेजिकल ट्रांसपोर्ट, या ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे थ्रू वेजिकल. दे कैन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल और वेजिकल थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द organelles through vesicle transport.
तो इसमें डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है और वेजिकल ट्रांसपोर्ट के जरिए भी एक्सचेंज मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन न्यूक्लियस द ऑर्गेनेलिज ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं? नंबर 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosome, vesicles, endosomes, and the cell membrane. ये collectively endomembrane system बना रहे हैं. Importantly, the endomembrane system does not include the membranes of chloroplast and mitochondria, but might have evolved from the latter. इसमें mitochondria chloroplast endomembrane system का हिस्सा नहीं है. The nuclear membrane contains two lipid bilayers that encompass the contents of nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. They protect the nucleus. The endoplasmic reticulum is the synthesis and transport organelle that branches into the cytoplasm in plants and animal cells. ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसा है? The Golgi apparatus is a series of multiple compartments where molecules are packaged for delivery to other cell components or for secretion from the cell. तो ये पैकेज को मटेरियल को पैकेज करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में गोल्जी apparatus का बहुत हिस्सा है. Important component of the endomembrane system. Vacuoles, which are found in both plants and animal cells, though much bigger in plant cells, are responsible for maintaining the shape and structure of the cell as well as storing waste product. तो vacuole का सेल में स्ट्रक्चरल शेप और स्टोरेज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा है. ए वेजिकल इज रिलेटिवली स्मॉल मेम्ब्रेन इन क्लोज सैक दैट स्टोर्स और ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस. वेजिकल क्या होता है? कोई भी स्मॉल मेम्ब्रेन इन क्लोज सैक जो किस मटेरियल को स्टोर करे या ट्रांसपोर्ट करे. The cell membrane is a protective barrier that regulate what enters and leave the cell. तो सेल की में permeability को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कर रही है. These are different components of endomembrane system जो हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, फिर वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हमने डिस्कस हमने नेक्स्ट स्लाइड में करने हैं कि लाइसोसोम आर द सुसाइड बैग्स. उसके अलावा वेजिकल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है. देयर इज आल्सो एन ऑर्गेनेली नोन एज द स्पिट्ज़ेनकोर्पर. Spitzenkorper that is only found in fungi and is connected with the hyphal tip growth. तो fungi में specifically जो ऑर्गेनेली है उसको हम बोलते हैं स्पिट्ज़ेनकोर्पर. A review of the endomembrane system. Nuclear membrane, a nuclear envelope is connected to rough endoplasmic reticulum, which is also continuous with the smooth endoplasmic reticulum. ये हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने एनवेलप किया हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर प्रेजेंट. इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर राइबोसोम अटैच्ड है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहले न्यूक्लियर एनवेलप, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन उसके साथ जो वेजिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है गोल्जी बॉडीज को. तो गोल्जी बॉडीज के दो पार्ट होते हैं, सिस गोल्जी बॉडीज और ट्रांस गोल्जी बॉडीज. हम डिटेल से डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडीज में. मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईआर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल टू गोल्जी बॉडीज. तो जो भी मेम्ब्रेन है या जो भी वेजिकल्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है गोल्जी बॉडीज को. देन गोल्जी बॉडीज से उनकी जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होती है या उसमें मटेरियल ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं. देन गोल्जी बॉडी पिंचेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स एंड अदर वेजिकल्स दैट गिव राइज टू लाइसोसोम्स, अदर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वेजिकल्स टू वैक्यूल. तो जो वेजिकल्स कंप्लीट फॉर्म में लाइसोसोम से गोल्जी बॉडी से रिलीज आउट हो रहे हैं. लाइसोसोम इज अवेलेबल फॉर फ्यूजन विद द वेजिकल फॉर डाइजेशन. तो लाइसोसोम दूसरे जो वेजिकल्स हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस जब सेल में एंटर होंगे उनके साथ फ्यूज होकर उनको डिग्रेड कर देगा. ट्रांसपोर्ट वेजिकल कैरीज प्रोटीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सेक्रेशन. तो जो लाइसोसोम है वो यहाँ पे आकर स्टे करेगा, जबकि दूसरे जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं वो प्रोटीन को कैरी करेंगे कहाँ तक? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स प्रोटीन आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल. तो वेजिकल प्रोटीन सेल से रिलीज आउट हो जाएंगी. तो सो इट इज ए सिस्टम दैट फॉर्म in the transport of material from the nucleus up to the plasma membrane and
आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन से हिस्से हैं? न्यूक्लियर इनवेलबल इसका हिस्सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका हिस्सा है, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ दोनों इसका पार्ट हैं। फिर गोल्गी बॉडीज के बाद लाइसोसोम के बाद फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर helpful in the transport of different material in the cell, and these are also helpful in the cell signaling during any type of harmful conditions. In prokaryotes, endomembranes are rare। बहुत कम होती है क्योंकि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, उसमें गोल्गी बॉडीज नहीं है, उसमें जो और लाइसोसोम्स ये चीज़ें नहीं है, इसलिए उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कम होता है। Although in many photosynthetic bacteria the plasma membrane is highly folded and most of the cell cytoplasm is filled with layers of light gathering membrane। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें फोल्ड होकर उसमें लाइट गैदरिंग मेम्ब्रेन बन जाती हैं, वो सम टाइम एक्ट एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को। These light gathering membranes may even form enclosed structures called the chlorosomes in green sulfur bacteria। तो वो क्लोरोसोम बनाती हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। They are photosynthetic bacteria। The organelles of the endomembrane system are related through direct contact or by the transfer of membrane segments as vesicles। ये डायरेक्ट कंटेक्ट में हम डिस्कस किया जाए, वेसिकल की फॉर्म में भी कनेक्टेड हो सकती हैं। Despite these relationships, the various membranes are not identical in structure and functions। इसके बावजूद भी जो मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में स्ट्रक्चर और फंक्शन में आइडेंटिकल नहीं है, हर एक का अपना फंक्शन है। The thickness, molecular composition and the metabolic behavior of membrane are not fixed। They may be modified several times during membrane's life। One unifying characteristic the membrane share is a lipid bilayer with protein attached to either side of or traversing them। तो उसमें जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर सब मेम्ब्रेन में सब जो स्ट्रक्चर है एंडोमेम्ब्रेन उसमें कॉमन होती हैं। इसमें आइदर साइड प्रोटीन्स अटैच होती हैं फॉर ट्रांसफर और फॉर अटैचमेंट और फॉर रिसीविंग द सिग्नल्स। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म जो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम डिस्कस किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो एक नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल में और सेल से बाहर। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।